कि यार ये तो मोदी ने मरवाया है ये लोगों को इसलिए कि वोट हासिल करने के लिए, तो मोदी तो गया। तो मोदी जब चले जाएगा तो ही इज अ होमिसाइडल मैनियाक, वो उसके खिलाफ कितने केसेस आ सकते हैं। उसको तो मोदी को तो ही कैन नॉट लिव विदाउट पावर। जैसे नेतन्याहू खुद एक जेनोसाइड के लिए उसका एक वारंट है, ही कैन नॉट लिव विदाउट पावर। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रंप जो है वो भी इन ड्यू कॉज पता चल जाएगा कि वो भी पावर के बारे में नहीं। तो देखिए बात असल ये है कि आपके साथ उसने अपने आप को बचाने के लिए किया है। उसको कोई परवाह नहीं है कि जंग हो जाए, उसको कोई परवाह नहीं है कैसे हो जंग। मैंने पहल की, अब अगर ये पहल इंडिया में ये मसला बैठ जाए, जंग ना हो, कुछ ना हो, तो मेरे साथ तो बहुत बुरा होगा। तो लिहाजा वो मैं करूंगा कि जो कोई हिंदुस्तानी नहीं किया है पहले, मैं पाकिस्तान को पानी बंद कर दूंगा। उसके बाद ये जो हिंदू हैं, द बिगेटेड हिंदू, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, इंतहा पसंद हिंदू, वो तो उसको उम्र भर के लिए प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो क्या करेंगे आप? और फिर अब आप मुझे बताएं, अगर इधर इस वक्त आपने कुछ नहीं किया तो इसके माने फिर गजा के बारे में आप मुंह ना खोलें, और आपके साथ जो इंडिया कर रहा है उसके बारे में भी मुंह ना खोले, और इंडिया जो कश्मीर में कर रहा है उसके बारे में भी मुंह ना करे। ठीक सर, सलामती कौंसिल का भी अहम तरीन इजलास हुआ। सलामती कौंसिल ने भारत की आबी दहशतगर्दी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी सालसी की पेशकश की है। चाइना ने भी पाकिस्तान के हक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है और अपनी सपोर्ट दिखाई है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की सफारतकारी कितनी अहम थी? देखिए जो भी थी, इस पे बात करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। हिंदुस्तान ने कर लिया है, उसने वो कदम कर दिया, और इसके बाद अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अमेरिका तो इंडिया और मैं समझता हूँ नेतन्याहू ये मिल के किए। देखिए अमेरिका कब से हमें कह रहा है बम मत बनाओ, हमने बात नहीं सुना। उन्होंने भुट्टो को कहा वी विल मेक अ हॉरेबल एग्जाम्पल आउट ऑफ यू, उसको उन्होंने फांसी पे चढ़ा दी। हालांकि उस वक्त बड़ा आसान काम था, और अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा कि हमारा गलत फैसला था। उन्होंने बल्कि कहा यह फैसला नहीं होना था। वो जो मर गए बेचारे, वो पता नहीं क्या नाम था, वो कहने लगा कि ये गलत फैसला था और प्रेशर था ये। तो उस वक्त से उन्होंने दे मेड अ हॉरिबल एग्जाम्पल ऑफ भुट्टो। अब बम से हमारा बम लेना लाजिम है, इसलिए नेतन्याहू ने कह दिया, और मैंने अपने कान से सुना कि ईरान के बाद पाकिस्तान का टर्न आ रहा है। ये कहा उसने, मगर 3 साल पहले कहा। मैंने हमने क्या किया? क्या हमने अपनी रिलेशनशिप ईरान के साथ बेहतर की? क्या हमने उनके साथ कोई मुआहदे किए? कुछ नहीं। हमने कहा कि हमारे साथ ये सब बकवास है, हमारे साथ ये नहीं होगा। अब हो रहा है। लेकिन सर अब जिस तरह से ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान के दौरे पर थे तो उन्होंने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की है, कल वो इंडिया के दौरे पर जा रहे हैं। ये आपकी नज़र में ये दौरा कितना अहम है, और ईरान पाकिस्तान भारत कशीदगी में क्या किरदार अदा कर सकता है? क्या कर सकता है जी? ईरान बड़े तगड़े, ईरान लड़ेगा। उसके अमेरिका ने उनको कहा है कि एनरिचमेंट बंद करो, उन्होंने कहा नहीं। वो टॉक्स हैव ब्रोकन डाउन। अब अटैक होगा उन पे, इजराइल उन पे अटैक करेगा, और वो क्या कर सकते हैं इजराइल को? वो कहते हैं ये बम है, मशीन है, बट दे डोंट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। वो इस्तेमाल करेगा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इनिशियली इजराइल, फिर उसका क्या जवाब होगा? देखिए खुदा, मगर अब अमेरिका को उन्होंने डराया हुआ है। किसने? ईरान ने। वो कैसे डराया? उन्होंने कहा तुम्हारे सब बेसिस मिडिल ईस्ट में हम ड्रोन्स और मिसाइल से उड़ा देंगे। शायद अमेरिका उस पर थोड़ा जरूर डरा हुआ है, राइट। और उन्होंने कहा है कि जो जीसीसी कंट्रीज हैं जो खड़े हुए हैं उसके साथ, इजराइल के साथ, हम तुम्हारा डिसैलिनाइजेशन प्लांट जो हैं वो तुम्हारे पानी के प्लांट उड़ा देंगे। 3 दिन के बाद तुम्हें पानी नहीं होगा तुम्हारे पास, ईरान ने कहा है। और फिर उन्होंने कहा है कि जितना तुम्हारा ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है एक और मुल्क को जीसीसी में, हम उसको उड़ा देंगे। तो वो तो ये कह रहे हैं, इसलिए उनके साथ खिलाफ अभी अटैक अभी तक हुआ नहीं है, और शायद ना हो। हमारे खिलाफ तो हो गया है। दे हैव टेकन द स्टेप।
हमारा पानी उन्होंने बंद कर दिया है। अब अगर हम रिएक्ट ना करें तो हमारा फिर बम छीना जाएगा और उसके बाद हम डिसइंटीग्रेट होंगे, वो फिर तोड़ेंगे पाकिस्तान को। मैं तो कब से लिखा हुआ हूं, दी न्यूक्लियराइजेशन एंड द डिसइंटीग्रेशन। तो क्या बेहतर नहीं है कि आप थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं? तो सर फिर क्या सर फिर क्या ऑप्शंस आप देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज, हम कैसे रिएक्ट करें? क्या मिसाइल स्ट्राइक करें? क्या हम न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएं, कन्वेंशनल वॉर की तरफ जाएं, स्ट्राइक्स करें? क्या आपकी नजर में क्या किस तरह से हमें रिएक्ट करने की जरूरत है? एक ही तरीका है जी, आपका फुल स्पेक्ट्रम जो आपने कहा है करेंगे। जब आप मुंह खोलते हैं और कुछ चीज कहते हैं तो दूसरे लोग, जो ईमानदार आदमी है वो समझता है आप उस पर अमल करेंगे। वो ये नहीं इसलिए समझता कि आपके खिलाफ पहल हो गया, उन्होंने पानी आपका रोक दिया, आपने कहा रोको तो देखो, आपने रोक दिया और कुछ नहीं हुआ, फिर क्या देखें? देखिए, आई एम नॉट, प्लीज मत समझिए कि मैं मरना नहीं चाहता, कोई आदमी मरना नहीं चाहता, मगर जब आप सीधा रास्ता देखते हैं और आप देखते हैं कि ऐसा आप जी नहीं सकते तो फिर आप लड़ते हैं सर्वाइवल के लिए, बिकॉज द अदर रोड इज सर्टन डेथ। एक तो आप शर्म से मर जाएं और उसके बाद फिजिकल डेथ, या आप इंडिया के मर्सी पे जिए, जब वो चाहता है पानी देगा आपको, थोड़ा सा फसल उगा लें, नहीं तो वो मारेगा आपको। मतलब मामला नेगोशिएशन से नहीं तय होंगे, बल्कि हमें प्रॉपर्ली एक रिएक्शन देने की जरूरत है, रिस्पांस देने की जरूरत है अपनी सॉवरेनिटी के लिए। बताएं, जब हिंदुस्तान ने ये स्टेप, बीबी, जब हिंदुस्तान ने ये स्टेप लिया पानी रोकने के लिए, आपका ख्याल है एक मिनट के लिए कि अमेरिका को पहले नहीं बताया? आपका ख्याल है एक मिनट के लिए कि इजराइल को पहले नहीं बताया? ये दो मुल्क हैं जो उसको हर चीज दे रहे हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट, मिलिट्री उनका एक अलायंस का पार्टनर है, ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है चीन के खिलाफ, ये सब उनको देते रहे। तो आप समझते हैं उनको कंसल्ट नहीं किया होगा? ऑफ कोर्स उनको कंसल्ट किया है, उनसे इजाजत ली है। तो लाई साहब, हमारे पास अब वाज़ेह सबूत भी मौजूद हैं कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है। नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आई हैं कि भारत रॉ ने गवादर, क्वेटा और खुजदार में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया। आलमी सतह पर हमारा केस कितना मजबूत है और फैटफ में भारत के लिए कोई मुश्किल पैदा हो सकती है? देखिए, आप कह रहे हैं कि अभी हमें सबूत मिला है, वो कैसे अभी मिला है? ये वाकये तो पहले से हो रहे हैं। उनका मतलब ये है कि सबूत आपके पास हर वक्त था, मगर आपने सोचा कि जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल में आपने कोई एग्रीमेंट पैचअप कर लिया, हम कुछ नहीं कहते, वो लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, ये पहले हुआ था, चलो छोड़ो छोड़ो, नया नहीं है, चलो अभी उन्होंने वादा कर लिया, अभी ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है। यू वांट टू, देखिए मैं समझ सकता हूं कि आप सब हम जीना चाहते हैं, जैसे भी हो, शर्मिंदगी के साथ जीना चाहते हैं, आखिर जिंदा होना हमारा तो इंस्टिंक्ट है ना, मरना तो इंस्टिंक्ट नहीं है, द इंस्टिंक्ट इज टू सर्वाइव। हमारे ये जो बेचारे गरीब हैं, जो रोडों पे फिर रहे हैं, जो फसल माने रोडों पे उठा के वो जो गिरता है फ्रॉम पासिंग ट्रक्स, ये खुदकुश तो नहीं कर रहे, खुदकुशी तो नहीं कर रहे हैं, हालांकि इट इज इनफ है, उनका क्या हालत होगा कुछ सालों में। तो देखिए, बात असल ये है कि आपके पास एक यू शुड हैव द वे विद ऑल। अगर ये बहुत लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, वो कहते हैं यार छोड़ो क्या है, हम इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, मगर ये मत समझिए कि आपके ऊपर इसका बोझ नहीं आएगा। You will be stopped. You will be stopped by your shame, by your own people, by the world ever again from raising your voice about Gaza. तो सर, हमें भी इन कॉन्सिक्वेंसेस का आगाही तो डेफिनेटली होगी, जिस तरह से सर अब इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF को भी कह चुका है कि पाकिस्तान को फंड्स ना दिए जाएं। यानी लग यूं रहा है जैसे इंडिया ने हर पॉइंट, हर एक नया महाज खड़ा कर दिए और वो आखिरी हद तक जा रहा है। तो हम सर कब, हमें क्या आपको लगता है हमें रियलाइजेशन नहीं है? देखिए, वर्ल्ड बैंक इज एन अमेरिकन कंट्रोल्ड,
इन सब यूएन इंस्टीट्यूशंस जब ये बने थे, जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 45, 48, 49 ये सब बने थे, 45 से बल्कि, अमेरिका वाज द हाइपर पावर, अमेरिका कंट्रोल्ड देम। अमेरिका इनका सदर और इनका ये और उनका वो, जो अमेरिका चाहता था ये करते हैं, ये तो आप मानेंगे ना जी। तो ये जब अमेरिका ही उनके साइड पे है तो आप क्या समझते हैं वो नहीं करेंगे? वो जाहिर है वो गया है उसको बोलने के लिए, क्यों नहीं करेंगे?